हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास का जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखा था वहां पे मैंने आप लोगों को कॉरपोरेट गवर्नेंस, ऑडिट एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मारवाड़ी कॉलेज का एग्जाम 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, मैंने उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रखा है। आप लोग यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाकर के देख सकते हैं। आज का जो क्लास है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि मेरा पेपर रहा था, मैंने क्लास में आप लोगों को क्लास भी कराया था। यूट्यूब में वीडियो भी बहुत सारे मैंने अपलोड कर रखा है, सारे चैप्टर्स का 1 बाय 1 करके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है वो मैंने आप लोगों को क्लास शेयर किया था। ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के ये मैं वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि सर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा भी देंगे। तो आज का जो डिस्कशन होगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लिखूंगा उसको मैं समझा भी दूंगा, थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं तो फिर बहुत ज्यादा तो फिर 3 घंटे का लेक्चर मेरे को बनाने पड़ेंगे। अगर आप लोग एग्री करते हो तो फिर मैं वो भी समझा देता हूं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आज का क्लास में एक ओवरव्यू में डालूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का, वो बिल्कुल सेम होगा, किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपका 10 एमसीक्यू होगा, आपके 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, बाकी 6 क्वेश्चन में कोई 4 क्वेश्चन आपको लॉन्ग टर्म क्वेश्चन जो है 15-15 मार्क्स के करने हैं। एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है, सभी बच्चे कॉलेज यूनिफॉर्म में आए एग्जाम देने, क्योंकि कॉलेज यूनिफॉर्म में जो बच्चे नहीं आएंगे उनको बैठने की अनुमति नहीं है। तो कॉलेज यूनिफॉर्म में आए, कॉलेज को मेंटेन करे, कॉरम मेंटेन करे, हाथ में एक सैनिटाइजर जो है छोटा सा वो ले ले, मास्क पहन ले जरूर, ठीक ना, हो सके तो हैंड ग्लव्स पहन ले, ताकि जो है हम लोग जितना अपने आप को सेफ रखेंगे उतना ही दूसरे को भी हम सेफ करेंगे। चलिए, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। तो वो क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लो, लिख लो, और इसके बाद मैं फिर इसको समझा भी देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, what do you mean by financial management? फाइनेंशियल, वित्तीय प्रबंधन बोला जाता है इसको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, what is the relationship of finance function to other business function? ये आपका एक पहला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या रिलेशनशिप होते हैं फाइनेंस फंक्शंस टू अदर बिजनेस फंक्शन में। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आप आंसर जो है वो क्या क्या करोगे, तो सबसे पहले तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन पार्ट को डालेंगे, ठीक है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन पार्ट होता है वो पार्ट को जो है आप डेफिनेशन पार्ट को आप बिजनेस फाइनेंस का डेफिनेशन पार्ट को आप यहां पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है, जिसमें प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, क्या चीज का, फाइनेंसिंग फंक्शन को, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। यही आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। तो एटलीस्ट कम से कम 3 या 4 लोगों का डेफिनेशन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेंशन करेंगे।
इसके तुरंत बाद जो है आप फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी यहाँ पे इस क्वेश्चन पे फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये आप दिखाएंगे। तो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहला तो आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो जाएगा और दूसरा जो है इसके बाद रिकॉर्ड, एक तो आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो जाएगा, फिर दूसरा जो है आपका रूटीन फंक्शन हो जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन में जो है वो आप क्या क्या डालेंगे, तो जैसे फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, फाइनेंशियल डिसीजन लेना, फाइनेंशियल नेगोशिएशन करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, मेजरमेंट ऑफ इनकम करना, तो ये सारे जो है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन है। अच्छा, इसके अलावे एक सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे डालेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखो एक बात मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने दो पार्ट का ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाया था मैंने। एक तो आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और एक है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, दूसरा है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आप यहां पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आपका कम इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम रहने के बावजूद जो है हम अपना वेल्थ को कैसे बढ़ाएं, या फिर हम लोग बोलते हैं ना लेस इन्वेस्टमेंट हायर प्रॉफिट, ठीक है ना, ये मोटो होता है। तो आपका गोल भी बोला जाता है इसी को, गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इसी को बोला जाता है। तो ये आप जो है यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप इसको डालेंगे, ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप जो है आपका एक, ये तो हो गया यहां तक। What is the relationship of finance function to other business function? तो फाइनेंस फंक्शन का अदर बिजनेस फंक्शन में क्या क्या रिलेशनशिप है, तो आपका जैसे प्रोडक्शन फाइनेंस इंटरफेस है, मार्केटिंग फाइनेंस इंटरफेस है, या टॉप मैनेजमेंट फाइनेंस इंटरफेस है। ये तीन इंटरफेस जो है, ठीक ना, तीन इंटरफेस जो है, ये बस आप लिख दो, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। ये क्वेश्चन का मैक्सिमम जो आंसर जाएगा वो 4 से 5 पेज का जाएगा, ठीक है, 4 से 5 पेज का जाएगा इसका आंसर। रिलेशनशिप में मैंने फिर से बताया, तो रिलेशनशिप में आप क्या क्या को दिखाएंगे, तो रिलेशनशिप में बच्चा आप प्रोडक्शन फाइनेंस इंटरफेस को दिखाएंगे, मार्केटिंग फाइनेंस इंटरफेस को दिखाएंगे, और इसके अलावे जो है आपका टॉप मैनेजमेंट फाइनेंस इंटरफेस को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट, ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट तैयार। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड है। डिफाइन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो क्या है, एंड राइट a short note, write a short note on the need for financial planning. Define financial planning. फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, एंड राइट अ शॉर्ट नोट फॉर नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो क्या चीज होता क्या है, और इसका बिजनेस में क्यों इसका जरूरत पड़ा, ये भी आप जो है वो आप यहां पे दिखाएंगे। तो देखो एक बात बता दूं, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस में अगर मैं बात करूं, या ईच एंड एवरी मैं फाइनेंशियल प्लानिंग का बात करूं,
तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो एलिमेंट है उसको भी आप ये क्वेश्चन में आप दिखाएंगे। तो जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग का जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल, पहले तो आपको फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये चीज को डिटरमाइन करना है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज आपके बिजनेस का क्या है ये चीज को दिखाना है। और डेवलपिंग अ फाइनेंशियल प्रोसीजर, ठीक है ना। तो ये तीन चीज, ये दीज थ्रीज आर एलिमेंट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे मान लेते हो कि आपके पास कुछ पैसे आते हैं तो आप उसको कैसे इन्वेस्ट करते हो, कितना पैसा आप सेविंग करते हो, कितना पैसा आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करते हो, कितना पैसा आप करंट एक्सपेंसेस को डालते हैं। तो यही सारा तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है, ठीक है ना। यही सारा जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग कहने का मतलब प्री डिटर्मिनेशंस ऑफ योर फ्यूचर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू योर फाइनेंस, ठीक है। कि हम पहले ही फ्यूचर एक्टिविटीज में हम क्या क्या को ये करेंगे, ये सारा चीज जो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का ये पार्ट है। अच्छा, इसका नीड क्यों, जरूरत क्यों पड़ा, नीड क्या है इसका, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली 7-8 तरह के नीड होते हैं। जैसे सक्सेस, प्रमोशंस ऑफ योर बिजनेस, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये एक नीड हो गया। दूसरा है आपका सक्सेस ऑफ इंटायर फॉर्म, पूरा फॉर्म को सक्सेस कराने के लिए। तीसरा है आपका इकोनॉमी एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑपरेशन। नेक्स्ट है आपका इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट है आप अपना व्यवसाय को एक्सपेंड करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट इन बिजनेस ऑफ बिजनेस। देन प्राइस लेवल को चेंज करने के लिए, चेंजिंग प्राइस लेवल। और लास्ट है आपका एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द बिजनेस। तो ये सारे जो है पार्ट होते हैं आपके क्या चीज को, फाइनेंशियल प्लानिंग का नीड का पार्ट। इज इट क्लियर। तो यहां तक अगर फाइनेंशियल प्लानिंग का नीड कंप्लीट हो गया हो तो इसको आप यहीं पे खत्म कर देंगे, इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं एक नया चैप्टर, नया टॉपिक, कैपिटलिज्म का। तो कैपिटलिज्म में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे व्हाट इज कैपिटलिज्म, व्हाट इज कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन क्या है, what are consequences of over capitalization and under what are the over capitalization and under capitalization। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैपिटलाइजेशन क्या होते हैं, इसका अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है और ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है। तो देखो एक बात बता दूं, कभी भी जब कैपिटलाइजेशन के बारे में पूछे कि व्हाट इज कैपिटलाइजेशन, तो कैपिटलाइजेशन में ना आप थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन को भी जो है आप मेंशन करना। तो थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन को मेंशन करना कहने का मतलब है कि कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये दोनों को आप कैपिटलाइजेशन में आप पूंजीवादी, ठीक है ना, पूंजीवादी क्या है, तो आप कैपिटलाइजेशन को आप दोनों में दिखाएंगे। और अगर एक व्यवसाय में जरूरत से ज्यादा आप कैपिटलाइज कर दिए, ओवर कैपिटलाइजेशन किया, तब उसका क्या इफेक्ट है। और दूसरा अंडर, कम पूंजी, जरूरत है आपको 10 लाख का, आपने इन्वेस्ट किया है 8 लाख 9 लाख, तब आपका
क्या इफेक्ट होगा, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज को जो है आपको यहां पे मेंशन करने पड़ेंगे, ये चीज को जो है आपको यहां पे मेंशन करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए, ये अगर आपका कंप्लीट हो गया तो अब इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन आता है कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय capital? What do you mean by capital budgeting? कैपिटल बजटिंग क्या है? What do you mean by capital budgeting? Discuss the purpose of such budgeting from point of view of an industrial concern. देखो, कैपिटल बजटिंग को बहुत ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करा था, पूरा चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें याद करिए पेबैक पीरियड था, डिस्काउंटिंग टेक्निक, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक था ना। तो ये सारे चीज जो है मैंने ARR, एवरेज एनुअल रिटर्न, या फिर मैंने NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सब मैंने करा रखा। कैपिटल बजटिंग कहने का मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपके पास जब बहुत सारे जब पैसे आते हैं तो वो पैसा को आप इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो पैसा को आप इन्वेस्ट कहां करोगे, ठीक है ना, कहां पे करोगे। तो ये सारे चीज जो है आपको यहां पे मेंशन करने हैं, सारे चीज आपको दिखाने हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पे और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, और ये क्लास में मैंने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा था, तो इसलिए ये क्वेश्चन पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं करा है। कैपिटल बजटिंग हो गया। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये भी मैंने डिफाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है याद करिए, जिसमें मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, ओवर कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट, ये सब मैंने यहां पे डिस्कस कर रखा था। तो यही क्वेश्चन जो है आपका यहां पे पूछा जा रहा है। what are the component of cost of capital? What are the component of cost of capital? तो सबसे पहली बात यहां पे डिफाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इसका क्या मतलब है, ये आपका क्वेश्चन में पूछ रखा है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कंपोनेंट जब भी पूछे आपको तो आप यहां पे आंसर जो करेंगे ना, वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ओवरऑल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, ये सारे चीज जो है सारे के सारे आपके क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे चीज को आप मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज meant by leverage? लीवरेज क्या है? एक्सप्लेन इट्स
टाइप्स, इसके टाइप्स क्या है, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, कॉमा इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स टाइप, कॉमा इफेक्ट्स एंड लिमिटेशन, एंड लिमिटेशंस। तो ये जो है आपका लीवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड आपका इसके अलावे जो है एक और लीवरेज था। 4 तरह के लीवरेज होते हैं, सॉरी 3 तरह के लीवरेज होते हैं। एक आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, एक आपका फाइनेंशियल लीवरेज और एक होता है आपका कंबाइन लीवरेज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब जहां पे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ सोल्ड से ऊपर वाला बात करें तो ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल जहां पे इंटरेस्ट आ जाए तो फाइनेंशियल लीवरेज, और कंबाइन तो भैया दोनों को मिला दो तो कंबाइन लीवरेज। तो लीवरेज क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 तरह के टाइप्स होते हैं, मैंने बता दिया। इसका इफेक्ट्स क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है। तो ऑपरेटिंग का लिमिटेशन क्या होगा, सिर्फ ऑपरेटिंग को डिस्कस करेगा, सिर्फ कॉस्ट ऑफ जैसे रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ये सब को डिस्कस करेगा। एंड वही चीज अगर हम फाइनेंशियल का बात करें तो सिर्फ इंटरेस्ट को डिस्कस करेगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज जो है आपके इसके लिमिटेशंस होते हैं। और एक ये व्यवसाय का इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होता है लीवरेज। ठीक है ना, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट जो है वो आपका लीवरेज का पार्ट होता है। अब आ जाते हो कैपिटल स्ट्रक्चर में। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। एक तो कैपिटल गियरिंग क्या है, कैपिटल गियरिंग क्या है, ये भी थ्योरी में पार्ट होते हैं। देखो एक चीज मैं बता दूं, मैनेजमेंट में पहली बात, मैनेजमेंट में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा, थ्योरी भी आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। जो भी विद्यार्थी जो कॉलेज में एग्जाम देने आ रहे हैं सेमेस्टर 6 वाले का, इनको प्रैक्टिकल में कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया गया है। पीजी में आप चले जब जाओगे तब फिर पीजी में कैलकुलेटर अलाउ है, तो आपको हाथ से कैलकुलेट करनी है, और मैंने कैलकुलेशन करने का तरीका भी जो है आपको बता रखा है। ठीक है, तो चलिए, तो इसलिए आप चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, और बार बार वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि सर कैलकुलेटर अलाउ है कि नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल गियरिंग से भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैपिटल गियरिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर जो है क्या है, या फिर एक क्वेश्चन इसी में और पूछ सकता है, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है वो क्या है, व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज? एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है इसका क्या है, ये आपके क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू बाय डिविडेंड? लाभांश क्या है? ये क्वेश्चन तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू बाय डिविडेंड? डिविडेंड्स क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। इसका डिफरेंट फॉर्म जो है डिविडेंड का क्या क्या है, ये जैसे कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड,
ठीक ना। तो ये सारे डिविडेंड्स के पार्ट होते हैं, टाइप्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। तो ये डिविडेंड्स जो है वो क्या होते हैं, या तो फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी, व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसीज क्या है, एक्सप्लेन the various factors determining the dividend policy of a company. बस यही क्वेश्चन है। डिविडेंड पॉलिसी जो है वो क्या होता है, ये है। और इसके कौन कौन से फैक्टर्स जो डिविडेंड पॉलिसीज को, ठीक है ना, फैक्टर्स जो है वो डिटरमाइन करता है डिविडेंड पॉलिसीज ऑफ कंपनी। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्किंग कैपिटल क्या है। देखो याद करो, वर्किंग कैपिटल वाला शायद चैप्टर हमको लगता है मैंने कंप्लीट नहीं करा पाया था, लेकिन वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो एक क्वेश्चन तो आपका पूछा जाएगा, डिफाइन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो है ये आपका क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। जैसे आपके टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, तो ये आपके इसके टाइप्स क्या है, या फिर लिख सकता है डिफरेंसेस बिटवीन परमानेंट वर्किंग कैपिटल, permanent working capital and temporary working capital, permanent working capital and temporary working capital। तो ये इसके क्या टाइप्स, तो ये क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मैनेजमेंट क्या है। अच्छा, कैश बजट वाला क्वेश्चन जो है एक साल पूछ दिया था, ठीक है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। अगर कैश मैनेजमेंट पढ़ लोगे तो कैश बजट भी आप लोग पढ़ ही लोगे। व्हाट इज कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट क्या है, व्हाट आर the objective of कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, कैश मैनेजमेंट, बस ये क्वेश्चन पूछता है। कैश मैनेजमेंट क्या है, कैश मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड है। व्हाट इज इन्वेंट्री, व्हाट इज इन्वेंट्री, व्हाट पर्पस, व्हाट पर्पस इज, what purpose is served by inventory, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज टाइम वैल्यू मनी क्या है, टाइम वैल्यू मनी क्या है और सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। व्हाट इज टाइम वैल्यू मनी या व्हाट डू यू मीन बाय टाइम वैल्यू मनी, ये चैप्टर भी मैंने आपको करा रखा है। एंड व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके
पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं। ओके, तो यहां तक मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो आप जो है घर पे इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करा दिया है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है ना वो आपका एक कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर से पूछ देख लेना, कैपिटल स्ट्रक्चर से देख लेना, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी से देख लेना। ये 3 चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आप लोग देख लेंगे। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।